तो हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। इस वीडियो में हम होंडा हाइनेस CB350 के, काफ़ी लंबा सा नाम है इस बाइक का, ओनर से बात करने वाले हैं कि उन्होंने ये बाइक क्यों ली, क्या एक वो वजह थी इस बाइक को लेने का, बाकी और बाइक छोड़ के, खास करके जब रॉयल एनफील्ड जैसा ब्रांड हो इस सेगमेंट में जो लीड कर रहा हूँ। तो आइए मैं उनको ओनर से मिलवाना चाहता हूँ। विश्वजीत जी आइए हमारी वीडियो में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये है होंडा हाइनेस CB350 और विश्वजीत जी इस बाइक को ओन करते हैं। तो पहले तो हेलो बोल दिया हमारी ऑडियंस को। हेलो गाइस। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे जो पहला मैं एक क्वेश्चन आपको देना चाहूँगा कि सिर्फ यही बाइक क्यों, होंडा हाइनेस ही क्यों? सब्सक्राइब करें सैयद समीर को कार और बाइक की वीडियो देखने के लिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं। ट्रस्टेड ब्रांड और उसके साथ आपके रिफाइंड इंजन, और सबसे अच्छी बात है लुक इतना अच्छा है इसमें कि आप एक क्लासिक रेट्रो लुक भी मिल सकता है, स्पोर्टी लुक, तो काफ़ी अट्रैक्टिव भी है। आप ऑन रोड भी निकलते हो तो अच्छा रिस्पांस भी मिलता है आपको, काफ़ी अच्छा भी लगता है चलाने में, और जब आप राइड करोगे तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। बिल्कुल। तो अभी हम बात कर रहे थे विश्वजीत जी से, तो इन्होंने बताया कि ये होंडा हाइनेस से पहले जावा की तरफ जा रहे थे। जावा की तरफ। तो जावा में आपको क्या चीज़ें थी जो अच्छी लगी? मुझे रिव्यूज़ थोड़े से बेकार लगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे, रस्टिंग वगैरह, एंड उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा रस्टिंग की सबसे ज़्यादा रस्टिंग के इशू सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। उनकी जो क्वालिटी है, जो मेटल की क्वालिटी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी है, वही चीज़ है। वो बाकी ब्रांड्स के हिसाब से उसको मतलब वो अच्छे से बना नहीं पा रहे, या उनको टक्कर नहीं दे पा रहे, कह सकते हैं। तो काफ़ी इशूज़ आ रहे हैं। तो वो एक चीज़ है। अगर बाइक के किलोमीटर की बात करें तो आपने कितने चला दिए अभी 1200 किलोमीटर्स चल चुके हैं। ऑलमोस्ट 1250 किलोमीटर चला दिए। 1 महीना हो गया होगा? नहीं, अभी भी नहीं हुआ। अच्छा, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। तो इससे आप ऑफिस कम्यूट करते हो? हाँ, डेली कम्यूट के लिए यूज़ होता है। तो कोई ट्रैफिक वगैरह में आपको इशू लग रही हो? ट्रैफिक में थोड़ा सा लगता ही है क्योंकि ऑब्वियसली हेवी इंजन्स हैं तो थोड़ा सा हीटिंग का रहता ही है। तो अभी मतलब आप लंबे टाइम तक अगर ट्रैफिक में चल रहे हो तो फिर थोड़ा सा तो मतलब आपको फील होता है हीट। बाकी गर्मी में पता नहीं मई जून में दिल्ली में क्या होने वाला है। अभी तो एक्चुअली सर्दी का टाइम है। हाँ। तो कुछ खास पता लगेगा नहीं, बट जब इंडिया की जो गर्मी है, जो टेम्परेचर है, खासकर दिल्ली का 40+ जब रहेगा तब आप जब फंसे रहोगे तब पता लगेगा। बिल्कुल क्या। तो वो एक चीज़ है। अगर सीटिंग की बात करें, क्योंकि इसकी जो सीट है वो बहुत परफेक्ट लग रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस सेगमेंट में कंफर्टेबल है, बट ठीक है। तो उससे आपको कोई शिकायत? तो 800 mm की इसकी सीट हाइट आती है। हाँ, नहीं ठीक है, मतलब 5.4 के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है। 5.4 के तो कंफर्टेबली राइड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि होंडा हाइनेस की जो सीट है वो मतलब जो सीट हाइट है उससे मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाऊँगा, तो विश्वजीत जी 5.4 के हैं और काफ़ी अच्छे से वो बाइक को एक बार आप दिखाई दिए ऑडियंस को कि क्या रहता है बैठने के बाद रिस्पॉन्स। तो कुछ इस तरीके से विश्वजीत जी बैठ जा रहे हैं और दोनों पैर इनके आ जाते हैं। फ्लैट फुट तो टच नहीं हो रहा है, बट कोई इशू नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि राइडर कैसा है। अगर आपको तजुर्बा है तो आप बहुत अच्छे से इस बाइक को चला लोगे, इस बाइक को क्या किसी भी बाइक को चला लोगे। और 800 सीट हाइट तो स्टैंडर्ड है इस सेगमेंट में, काफ़ी बाइकों में आई है। बस जावा है जिसकी सीट हाइट थोड़ी कम है, तो वो एक चीज़ है। तो अभी आपने सर्विस करवाई थी। हाँ, तो उसका रिस्पांस बताइए कैसा था? सर्विस काफ़ी अच्छे हैं, अच्छे स्टाफ भी काफ़ी अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं, और अभी थोड़े से मुश्किल है टाइम मिलने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इनके पास अभी सर्विस सेंटर वगैरह कम है। तो होंडा को ये एक चीज़ मैं शिकायत बोलूँगा, कह सकते हो, इसलिए मैंने 10 में से 9.5 दिया था कि इनका जो ब्रांड नेटवर्क है, जो इनका सर्विस नेटवर्क है या जो सेल्स नेटवर्क है, वो काफ़ी कम है। जिस एरिया में हमें एक्चुअली हम दिल्ली में, ये इंडिया की कैपिटल है, तो इनके 3-4 शोरूम तो ऑलमोस्ट रहने चाहिए थे दिल्ली NCR में, बट इनका होंडा बिग विंग नाम से एक ही शोरूम है जो कि गुड़गांव में है। सर्विस करवाने भी आपको गुड़गांव जाना पड़ा था। तो अगर ये चीज़ एक सुधार दें तो उसकी जो सेल्स है वो मेरे को तो ऐसा लगता है कि अच्छे हो जाएंगे, अभी से तो और अच्छे हो जाएंगे। हालांकि अभी हुई थी उनके स्टाफ से, अभी तो भी इस पे बुकिंग टाइम है। हाँ, फोकस कर रहे हैं क्योंकि इसके लिए जो इनके मैकेनिक वगैरह टेक्नीशियन हैं तो ट्रेंड करके फिर धीरे धीरे एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं सर्विस के लिए। तो थोड़ा टाइम तो लगेगा उसमें भी। वही है कि काफ़ी शहरों में अभी होंडा के ये बिग विंग वाले शोरूम भी खुल रहे हैं, तो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, कुछ टाइम लगेगा। बट अगर बाइक को देखोगे तो अगर आप 2-2.5 लाख रुपए ऑन रोड लेके जा रहे हो बाइक का,
तो इस बाइक में आप आराम से पैसे डाल सकते हो। फिर हिमालयन है, अगर वो कैटेगरी अलग हो जाती है। रॉयल इनफील्ड में देखोगे तो अभी मेटियोर 350 आई है, उसका हिसाब किताब भी इससे अलग है, क्योंकि एक वो क्रूज़र भी, मतलब कैसे बोलेंगे उसको, कौन सी कैटेगरी बोलेंगे, थोड़ा थंडरबर्ड के प्लेटफॉर्म पे उन्होंने बनाया है। तो उसमें आप पैर ऑलमोस्ट आगे रखते हो, जैसे आप थोड़ा सिटिंग पोजीशन होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, बट होंडा हाइनेस में नहीं है। इसके जो फुटस्टेप आप देखोगे तो ये स्लाइटली, अगर आप बैठिए एक बार बाइक पे, तो अगर आप ये वाला पैर यहाँ रखेंगे, हाँ, तो कुछ इस तरीके से ये बैठे हैं। अगर ये मेटियोर 350 होती तो उसमें आप पैर यहाँ पे रखते हो, तो वो काफ़ी फ़र्क आ जाता है सीटिंग में। फिर जो हैंडल बार है वो काफ़ी रेज्ड है, तो राइडर जो है वो नीचे बैठता है, तो कुछ इस तरीके से बैठते हो आप, वो एक चीज़ रहने वाली है यहाँ पे। बट सिटी के हिसाब से ये बाइक परफेक्ट है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप लॉन्ग राइड कर रहे हो तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो, मतलब आपको जाना ही 500, 700, 1000 किलोमीटर है, तो उसके लिए वो बाइक ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी इससे। तो विश्वजीत जी ने इसकी एक सर्विस करवा दी है, तो कई लोगों को ये डाउट भी होगा कि सर्विस वगैरह कैसी है, क्योंकि होंडा है और इस सेगमेंट में इन्होंने पहली बार बाइक निकाली है, तो उसका जो एक परसेप्शन बना हुआ है होंडा को लेकर। तो सर्विस कॉस्टिंग क्या आई थी? सर्विस कॉस्ट में जो आया था 1400 समथिंग था, ये मतलब अबाउट 1500, मोटा मोटी 1500 रुपये मान लो। हाँ, बाकी रेगुलर सर्विसिंग है। ओके, और ये 5000 रुपये करवाते हैं ना सर्विस उसकी? नहीं, पहला सर्विस आपका 1000 किलोमीटर या 1 मंथ, और सेकंड आपका पड़ेगा 6000 6 मंथ, थर्ड अगेन 6 मंथ। अच्छा, मतलब 6,000 का इंटरवल है, तो 6,000 किलोमीटर का इसमें इंटरवल दे रखा है। कॉस्टिंग वही 1500 रुपये करीब आती है। इसमें आपको ऑयल चेंज और रेगुलर जो भी सर्विस होती है वो होती है, तो मेंटेनेंस के हिसाब से भी ये काफ़ी अच्छा प्राइस फिगर है जो आप पे कर रहे हो सर्विस सेंटर को, वो एक चीज़ है। अगर माइलेज की बात करें तो माइलेज का क्या है अभी तक? माइलेज अभी मेरे को 32 प्लस पड़ रहा है, क्योंकि रश वगैरह की वजह से, बट हाँ 32 से 35 कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं आप, क्योंकि आप सिटी में चला रहे हो, अगर आप हाईवे चलाओगे तो 38-40 भी जा सकता है। तो 30 से 35 के रेंज में आपको इजीली ड्राइव कर सकते हैं। तो 30 से 35 का है, क्योंकि अभी बाइक भी नहीं है, एक ही सर्विस हुई है। जैसे जैसे बाइक की सर्विस होती है 2-3 सर्विस के बाद एग्जैक्ट फिगर पता लगता है माइलेज का, तो ये एक ही चीज़ है। बाकी अगर आपको होंडा हाइनेस से कोई भी जुड़े और सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि वो विश्वजीत जी से मैं आपको कन्वे करके बता दूँ। आप इंस्टाग्राम वगैरह पे हैं? क्या है बता दीजिए एक बार। आईडी मुझे भी नहीं है याद है। चलिए आप मेरे को दे दिएगा, मैं डाल लिंक। कोई इशू तो नहीं है ना, कोई आपको पूछे वहाँ से करके? नहीं, कोई इशू नहीं। तो अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन है इस बाइक से लेके, क्योंकि भाई हम तो बुलेट चला रहे हैं, उसी की बात ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि वो जो चीज़ आप चलाते हो उसी की बात बताओगे, तो इंस्टाग्राम हैंडल में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप विश्वजीत जी को कॉन्टैक्ट करना, इनसे पूछ लेना होंडा हाइनेस कैसी है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो समीरिफिकेशन। बस यही था इस वीडियो में। अच्छे से राइड करो, अच्छे से कार ड्राइव करो, हेलमेट लगाओ और सीट बेल्ट पहनो। थैंक यू। तो आप मिरर्स देख सकते हो, अभी बाइक आइडल पे खड़ी है और ऐसा कोई भी नहीं लग रहा। अगर यही मैं आपको रॉयल एनफील्ड चालू करके दिखा रहा तो मेरे हाथ और पूरी बाइक ऐसे ऐसे शेक करने लगती है। काफ़ी रिफाइंड इंजन है ये, मैं खड़े खड़े देख रहा हूँ। बाकी फ्यूचर में कभी चला के एक रिस्पॉन्स आपको